बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर के पाटन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आदर्श बिश्नोई पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार बच्चियों और लड़कियों के लिए आई सरकारी वैक्सीन को निजी अस्पतालों में बेच दिया गया, जिससे करीब 25 से 30 लाख रुपए का वैक्सीन घोटाला सामने आया है। इसके साथ ही योग्य युवाओं की अनदेखी कर पैसों के लेन देन के आधार पर आउटसोर्स कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियां करने, नियमों को ताक पर रखकर बिना अनुमति विदेश यात्राएं करने और अकूत बेनामी संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवीन कोठारी ने एक उच्च स्तरीय 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। इस समिति में वर्तमान DEIO डॉक्टर विनोद गुप्ता, पूर्व DIO बस इंचार्ज डॉक्टर दहिया और DHO डॉक्टर विनीता पॉल को शामिल किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि कमेटी को प्रशासनिक और वैक्सीनेशन क्षेत्रों का लंबा अनुभव है और उन्हें 7 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। उधर शिकायतकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर FIR दर्ज नहीं की गई तो वे इस लड़ाई को न्यायालय तक ले जाएंगे। रमाकांत दुबे, ब्यूरो चीफ, जबलपुर। जिस प्रकार से आपको पता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में जो आदर्श बिश्नोई द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें वैक्सीन घोटाला सबसे बड़ा है, कि जहां देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को लेकर और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से सदस्य हैं, पर वहीं उन्हीं के सरकार में जो बैठे कुछ नेता मंत्री हैं और कुछ पदाधिकारी हैं जो लूट खसोट मचाने में लगे हुए हैं। आप बताइए कि जो बेचारी कन्याओं के लिए, जो लड़कियों के लिए जो वैक्सीन आई थी, वो वैक्सीन एक घोटालेबाज आदर्श बिश्नोई ने उनको न लगाकर वो निजी उसमें बेच दी। दूसरी, जिस प्रकार से आज जो युवा हैं, जो सक्षम हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको वैकेंसी ना देकर पैसे ले लेकर भर्तियां की गई हैं। उसी को लेकर जो हमारे द्वारा शिकायत की गई थी, CMHO महोदय में की गई थी, कलेक्टर महोदय में की गई थी और साथ ही साथ कमिश्नर महोदय को भी की गई थी। उसके बाद आज एक जांच कमेटी बैठी गई है और जांच कमेटी द्वारा इसकी जांच की जा रही है। वहीं उनके द्वारा जो वीडियो जारी किया गया है कि मैंने इस तरीके कोई वो नहीं किया, मेरे पास वो तमाम साक्ष्य हैं, जिसमें जो जांच कमेटी के जो 2 लोग सदस्य जिनके वो नाम ले रहे हैं, एक कुरिल करके हैं और जो शाह करके हैं, आप देखिए उसमें किसी भी दस्तावेज में उनके साइन नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है। तो क्या तुम्हारे अकेले हस्ताक्षर के क्या ये पूरी प्रक्रिया हो गई है क्या भर्ती की? ये मामला कब से चल रहा है? ये भ्रष्टाचार तो पिछले कई सालों से चल रहा है और इनके ऊपर जो मौजूदा विधायक है पाटन के, उनका बहुत बड़ा हाथ है, जिनके संरक्षण में ये भ्रष्टाचार चल रहा है। और साथ ही साथ वो आप सोचिए, जबलपुर जैसे महानगर के वो कहीं ना कहीं नोडल नर्सिंग अधिकारी हैं, तो उनका जो काम है वो ना कर वो पाटन में रहते हैं। पाटन में उनके द्वारा ज़मीनें खरीदी गई, विदेश यात्रा की गई, शासन से छुपाकर विदेश यात्रा की गई। जिस दिन इनके ऊपर इनको नोटिस जारी हुआ उस दिन ये श्रीलंका में थे। तो इस तरीके की जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो लोगों का हक खा रहे हैं, गरीबों का, ऐसों को जेल होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, FIR। और अगर इसमें जांच सही तरीके से नहीं होती है तो आने वाले समय में हम इसको लेकर माननीय न्यायालय के सामने भी PIL दाखिल करेंगे। कितने घोटाला है ये घोटाला तो कम से कम 25-30 लाख रुपए का वैक्सीन घोटाला है। उसके बाद इनके द्वारा करोड़ों रुपए का जो नियुक्ति की गई है, सबसे पैसे ले लेकर नियुक्ति की गई है। वहीं इनके द्वारा विदेश यात्राएँ की गई हैं। जमीन घोटाला, इनने अनेकों ज़मीनें खरीदी हैं। हाँ, अभी पाटन BMO डॉक्टर आदर्श बिश्नोई जी की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन शिकायत के प्रारंभिक परीक्षण के उपरांत उनके ऊपर 3 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया है। इसके जो दल के सदस्य हैं वो हमारे अभी वर्तमान DIO डॉक्टर विनोद गुप्ता हैं और हमारे पूर्व के DIO और जो हमारे स्टोर इंचार्ज हैं डॉक्टर दहिया वो हैं, और तीसरे जो सदस्य हमारे DHO1 डॉक्टर विनीता पॉल मैडम हैं, और उनको 7 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। काफी गंभीर आरोप लगाए थे समाजवादी पार्टी ने, भूमि को लेकर, भर्ती को लेकर, विदेश यात्रा को लेकर। हाँ, ये जो प्रारंभिक परीक्षण किया उसमें ये आरोप जो है उन्होंने अपने शिकायत पत्र में लिखे हुए हैं। अब इसके बारे में विस्तृत जांच करना होगा और ये जो तीनों विशेषज्ञ हैं, जो वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, और प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण उनको प्रशासन का भी काफ़ी लंबा अनुभव है, इसलिए मेरे को पूरा विश्वास है कि जो तीनों अधिकारी हैं वो जांच करके प्रकरण की गहराई से जांच करेंगे और जो भी उचित सही निष्कर्ष होगा वहाँ तक वो हमारे को जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।